हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ग्राफिकल मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, पोस्ट एंड ली मेथड, जो कि हम बिल्कुल आपके लिए न्यू हो सकता है। ये नीचे वाला मेथड इसको भी देखेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग यूज करते ही आ रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत को कम मतलब कि ऐसा मतलब जिससे डर लगा कंप्लीट स्क्वायर, मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, उसको भी सही समझाएंगे। और फैक्टराइजेशन तो आप लोग आता ग्राफिकल मेथड पहले देख लेते हैं और उसको चलते हैं। हम यहाँ पर इसमें प्लॉट बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y, और यहाँ पुट कर देंगे 5-6 पॉइंट ले लेंगे। जैसे कि 1 लेते हैं तब ये 1 लेंगे कि क्या हो जाएगा, -5 × 1 ये हो जाएगा 1 - 5 आप +6, यानी कि 1 - 5 + 6। इसको हम एज अ फंक्शन करेंगे तब ऐसे y बराबर क्या लेंगे, x² - 5x + 6 लेंगे। इस प्रकार हम क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर 1 ले लिए तो 1 - 5 + 6 यानी कि 1 6 7 7 5 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ले लेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 यानी कि 0। जब यहाँ पर -1 लेंगे तो -1 और ये जगह +5 और 6 + 4 = 12। जब यहाँ पर ले सकते हैं हम, मान लीजिए हम लेते हैं क्या 0 लेते हैं तो 0 लेंगे, ये भी 0 ये भी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लेते हैं 3 3 9 -15 + 6 15 ये भी 0। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में इसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। क्या 1 पर जब x1 तो y 2 ये पॉइंट, जब x2 y 0 फिर ये पॉइंट, जब x -1 जब x -1 तो y 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग यहाँ 11 12 यहाँ आ जाएगा ना, ये आ जाएगा मान लीजिए पॉइंट है। और यहाँ पर जब y जब ये 0 जब x 0 y 6 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट। और जब y 3 जब y 3 लेते हैं 1 2 सॉरी x 3 तो y 0 ये पॉइंट। और आगे एक और ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर 4 तो 4 का 16 हो जाएगा, 16 - 20 और +6 यानी कि ये हो जाएगा 2। 4 और हो जाएगा 416 + 6 22 22 में 20 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये होगा 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, और हम चाहे और पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि छोड़ते क्या पॉइंट लेंगे यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर देते हैं क्या है, जब इसको मिलाएंगे ग्राफ तो ये ग्राफ मिल रहा है और ये मिल रहा है और ये नीचे आकर के फिर ऊपर ऐसे जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पैराबोलिक ग्राफ है। इसमें हम देखते हैं कि ये ग्राफिकल मेथड के माध्यम से ये जो है ये पॉइंट क्या है 2, 0 और ये क्या है 3, 0। ये x बराबर 2 पर y 0 हो रहा है और x बराबर 3 पर y 0 हो रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर 2 एंड x बराबर 3, ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। अल्फा इसको बोलते अल्फा बराबर देना, बीटा बराबर देना, ये इस प्रकार होता है। हम देख ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं इसका। अब आगे चलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, 6x² हो गया तो क्या बनेगा -5 x² -5 क्या करेंगे 3 लेते हैं, 3x लेते हैं -2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, x² हो जाएगा, -5 आएगा +6 बराबर 0 लेते हैं और इसको हटा लेते हैं। तो आप इसको जानते हैं कि हम क्या करेंगे x कॉमन, x जैसे कॉमन करेंगे x -3 बन जाएगा और यहाँ पर -2 कॉमन करेंगे तो x -3 हो जाएगा = 0 और x -2 ये करते हुए 0 कर देगा, x = 3 मिल जाएगा और x = 2 मिल जाएगा। ये भी हम देख चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बेहद
जरूरी मेथड है बिहार बोर्ड के लिए खास करके। इसको आप देखिए, अगर सीबीएसई बोर्ड से इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, सीखना कोई गलत बात नहीं है, आपको सीखना चाहिए, हर एक पॉइंट को सीखना चाहिए, भले आपके एग्जाम के व्यूज नहीं हो, लेकिन इसको भी सीखना है। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मत कीजिए, लेकिन इसको सीख जाइए कैसे होता है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ये सब आपको आता है, इसलिए इस पर टाइम नहीं दिए हैं, इस पर टाइम देते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर। देखिए अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहता है कि ये देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 रहता ना, इसको हम 2 से भाग करके इसको हम पूरा पूर्ण करते, याद करो इसको देखिए, मान लो 2x स्क्वायर है, इसको 2 से भाग देते, पूरा हम 2 से भाग देते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है। यदि यहाँ पर 4 रहता, 4x स्क्वायर रहता ना, इसको हम भाग नहीं देते, तब क्या करते, 2x को ऐसे कर पूरा होल ले लेते, लेकिन अभी ये है तो इस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा इसका। और अदर क्वेश्चन आपको जो इस विधि से नहीं बन पाता हो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। यहाँ पर आप सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर ये क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, अगर एक्स और -5 का अब बाई 2 को आप बटा 2 क्यों लिए, इसको बता देंगे बाद में। यहाँ पर x - 5 बटा 2 है, इसका स्क्वायर लेंगे। इसका कहने का मतलब है कि ये जब स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पर बराबर में क्या लेंगे, +6 लेगा तो -6 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको ये सिर्फ बचा हुआ था, इसके बदला हम ये लिए हैं, अभी यहाँ कुछ घटाना उठाना होगा, तो देखिए इसके बदला पर हम ये लिए थे, यानी ये जब लिए हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हमको मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 5/2 को स्क्वायर मिलेगा -2x और y 5। अब बट्टा देखिए 2 क्यों लिए थे, 2 काटने के लिए, 5x ही हमको चाहिए, -5x चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 5 दूना 10 हो जाता है, इसलिए 2 नीचे में लिए ताकि 2 कट जाए। हमको सिर्फ यहाँ पर इस पॉइंट को देखना, ये पॉइंट लेकर यहाँ लाना है और ये पॉइंट लेकर के यहाँ लाना है। देखिए 2 लेते, ऐसे लेते, 5 लेते तो हमको 10x बनता, इसलिए 2 से 5 को डिवाइड कर दिए, यहाँ पर 5/2 आ गया। तो आप इसके अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 को 2 से डिवाइड क्यों किए हुए, 5 2 को डिवाइड क्यों किए हैं, क्योंकि हमको यहाँ से 2 में 2 काटना था, इसको काटना था, इसलिए हम इसको यहाँ पर किए हैं। हमको देखिए ये तो मिल गया है, ये भी मिल जाएगा, कट जाएगा तो फिर 5x, लेकिन ये पॉइंट एक्स्ट्रा बचा है, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो हमको ये पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे, 5/2 को स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा लेंगे, जब इसको घटाएंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पर बच जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिएगा। इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, इसको ये स्क्वायर बार तोड़ने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, इसको हम यहाँ पर घटा भी तो रहे हैं, दोनों हट जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर में है, यदि x - 5/2 का स्क्वायर कर देंगे और -6 है, यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा, 25/4, क्योंकि माइनस है तो माइनस में स्क्वायर नहीं है, माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये इसका स्क्वायर कर दिए हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ 1 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 -24 प्लस 25, समझ रहे हैं। और क्या x - 5/2 इसका स्क्वायर है, ये क्या होगा, x - 5/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1, 25 में 24 जाएगा क्या 1/4, इसका स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा इसे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में जाएगा प्लस 5/2 और रूट में है तो प्लस माइनस 1 को रूट में निकाला 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। अब x बराबर 2 पॉइंट आएगा, 5/2 प्लस 1/2 एंड x बराबर 5/2 - 1/2, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम होगा, 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 3। और इसका जब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 2 एलसीएम होगा और 5 में से 1 अगर 4 हो जाएगा, जब कट जाएगा क्या होगा 2। एक मिनट देखते हैं आप लोगों को ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, तो चलिए इसको समझ गए, हाँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो ये इसमें भी क्या आया 3 और 2 ही आएगा, इसका भी समझ गए। और इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ सॉल्व कर दे देखिए
ऐसा वाला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या है माइनस बी, तो माइनस बी जब आप माइनस लेंगे और बी जब आप -5 लेंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या -5 स्क्वायर 25 -5 स्क्वायर कर रहे हैं माइनस प्लस और 25 हो गया माइनस 4 गुना ए कितना है 1 गुना सी कितना है 6 अपॉन 2 गुना ए कितना है 1 है, तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 24 रूट में 1 यानी कि 1 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार क्या करेंगे अल्फा और क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 और बीटा वाला हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि हो जाएगा 6 अपॉन 2 बराबर 3 और इसमें हो जाएगा 4 अपॉन 2 बराबर 2। ये भी 5 में से बन जाएगा तो 4 होगा ना, इसका भी बन गया। अब हमको आ रहा है पोसेनली मेथड, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नहीं समझे हैं हम दोबारा समझा देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा या दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। हम पोसेनली मेथड पर चलते हैं और सॉल्व करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखे थे कि ग्राफ जब बनाए थे इसका हम देखे थे 2 और यहाँ पर 3 था और इस प्रकार ग्राफ इसका कुछ ऐसे जा रहा था। हम इसका जो मिड पॉइंट ले लीजिए, ये ले ले, ये अल्फा था ये बीटा था, ये ले ले और उसको हम एम बोल दें, मिड पॉइंट एम है। तो एम में कुछ घटाएंगे तो हमको अल्फा मिलेगा, एम में कुछ जोड़ेंगे तो हमको बीटा मिलेगा। तो अल्फा वाला क्या हो जाएगा एम माइनस यू, मान लीजिए यू घटाए और बीटा वाला क्या हो जाएगा एम प्लस यू। इससे हम चल करके हम इसको बना सकते थे। हम पहले क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा लेंगे उसका आधा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा उसका आधा करेंगे क्या निकलेगा एम निकलेगा। तो हम क्या लेते हैं एम बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए अब अपॉन मतलब कि बाय माइनस नीचे मतलब कि अरे यार हम सॉरी, तो एम बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा 2 और माइनस बी और बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा होता है और बटा में 2 ले लेंगे। हमको पता है कि ये माइनस बी अपॉन ए माइनस 5 इंटू माइनस है देखिए माइनस लगा 5 भी कुछ माइनस है देखो, अब बी भी क्या है -5 है बटा 1 और नीचे में 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमको ये आ जाएगा 5/2। ये 1 तक 5 समझ सकते हैं 5/2 आएगा। इसको आप कर सकते हैं, आप आराम से कीजिएगा हो जाएगा, समझ अच्छा लगेगा। तो अल्फा वाला क्या हो जाएगा 5/2 माइनस यू और बीटा हो जाएगा 5/2 प्लस यू। हम जानते हैं अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी बटा ए बराबर क्या होगा सी कितना 6 अपॉन 1 बराबर 6 हुआ। और यहाँ हम करेंगे अल्फा बीटा इससे, तो एम माइनस यू इंटू एम प्लस यू बराबर 6। दोनों को हम करेंगे तो तब इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे ए स्क्वायर एम का स्क्वायर एम क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन बराबर 6 हो जाएगा। और इधर यू स्क्वायर इधर देखिए उधर गया तो प्लस में इधर है माइनस में, क्या बन जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 6 यानी कि 4 25 माइनस बटा में क्या था 6 24 यानी कि 1/4 1/4 यू बराबर क्या हो जाएगा अब उधर में 1/4 मतलब हो जाएगा 1/2। अब यू का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर अल्फा, तो अल्फा को निकालेंगे तो यू वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ निकालेंगे हाँ अल्फा बराबर हो जाएगा 5/2 और माइनस 1/2 बराबर 4/2 बराबर 2। और यहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2 बराबर 6/2 बराबर हो जाएगा 2। समझिए देखिए फिर से पहले क्या करें इसका मिड पॉइंट निकालें अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट एम। तो एम निकालने के बाद क्या किए हम जानते हैं कि ये क्या होगा इससे पहले वाला क्या होगा अल्फा होगा, इसके बाद वाला बीटा होगा। तो एम अगर कुछ माइनस करेंगे अल्फा निकलेगा, एम में यदि कुछ प्लस करेंगे तो बीटा निकलेगा, बराबर दोनों बराबर है। तो एम माइनस यू एम प्लस यू, हम अल्फा प्लस बीटा का आधा लेते हैं तो क्या निकलता है एम।
तो अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी माइनस, अब माइनस बी क्या है माइनस 5, तो माइनस 5 बटा ए बटा एक, सॉरी एक, और यहाँ पर बटा दिया जाएगा इसका, इसके नीचे हो जाएगा 2। ये 5 बन जाएगा प्लस में, और नीचे में 2 रह जाएगा, एक का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो m निकल गया, m निकलने के बाद यहाँ पर अल्फा हो जाएगा m इतना u और इतना, और हम जानते हैं कि अल्फा डॉट बीटा ये और 6 हो जाएगा, तो हम अल्फा डॉट बीटा बराबर 6 लिख लिए, और अल्फा ये है, बीटा ये, अल्फा बीटा है ना यहाँ, तो ये इसका a माइनस बी, तो a प्लस बी वाला जो होता है फॉर्मूला उस पर लगा दिए, a स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक, बराबर 6, और u उधर गया प्लस में या माइनस में, 25 बटा 4 माइनस 24, 6, और 6 पर एक लिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एक जब है तो यहाँ पर 6 तो 24, एक चौक एक 4 बार पढ़ेंगे, 6 को 4 बार पढ़े, और 1/4, और यहाँ पर 1/2 निकल गया, और 1/2 निकल गया तो इसका हम प्रयोग कर देंगे अल्फा बीटा निकालने में, 5/2 पता है, 1/2 निकाल लिए, 2 निकला 3 निकला, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये भी हमको निकल गया। तो ये 1 2 3 4 5 मेथड हम देख चुके हैं एक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो 5 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, उसको हम पढ़ा करके लेक्चर को ख़त्म करेंगे। देखिए, हमको पता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसका फॉर्म है, तो इक्वेशन, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे, इसमें देखिए ए एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, इसको पूरा ए से भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बटा बी बटा ए हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस सी बटा ए बराबर 0। ए से हम डिवाइड कर दिए, आगे एक्स है प्लस बी बटा ए है। अब देखिए बी बटा ए रहेगा, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर लेते हैं माइनस सी बटा ए, इसको हम इधर कर लेंगे। अब इसको जब स्क्वायर कर दे क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर मिलेगा, बी बटा ए का होल स्क्वायर मिलेगा, माइनस 2 बी बटा ए हो जाएगा। ये दिक्कत कर रहा है, 2 जो दिक्कत करेगा उसीलिए हम जब 2 ले लेंगे, ताकि इसको 2 के काट, देखिए इसको बटा निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2 ए ले लेंगे, का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2a, अब दी जगह पर लेंगे, जैसे ही 2a लेते हैं 2 काट देगा, इसलिए हम 2 लिए थे, ताकि 2 यहाँ पर हट जाए, ठीक। इस प्रकार हमको ये, इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा ऊपर वाला ये जो है ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, ये जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट एक्स्ट्रा हमको आ रहा है, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमको ये पूरा संतुष्ट कर देगा। इसको माइनस करते हैं, किसको, माइनस बी बाय 2a का एक्स प्लस बी बट्टा 2a है, इसका स्क्वायर रहने देंगे, बराबर माइनस सी बट्टा ए लिख लेते हैं, और ये बच्चे में प्लस मिल जाएगा, तो प्लस बी बट्टा 2a, सॉरी अगर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बट्टा और 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर करने दो, और यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम हम इसको पहले लिखते हैं, तो बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और माइनस में तो माइनस ले लेंगे, ए को काट देगा तो 4a बच जाएगा, तो जैसे सी और 4a गुना करेंगे तो 4ac, अब इसका स्क्वायर उधर चल जाएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी बाय 2a बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लिए, तो ऐसा रब क्या हो जाएगा माइनस बी बाय 2a प्लस, और माइनस लेते हैं किस लिए, क्योंकि यह क्या है ये रूट में है, और रूट में क्या लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पर 2a निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका 2a स्क्वायर, स्क्वायर है 2a निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या निकल रहा है, एल्सियम 2a माइनस में निकल रहा है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझ आ गया हो तो धन्यवाद। आप इसके अनुसार आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। हम कहेंगे आप 2 इक्वेशन लीजिए और 2 इक्वेशन इस
फाइव मेथड से सॉल्व कीजिए और हमको कमेंट में बताइए क्या आपसे हो पाया है या नहीं हो पाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा।